अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जैसे कि आपने टाइटल देखा, द सीक्रेट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आज हम उस राज के बारे में बात करेंगे जिसको जानने के बाद आपके लिए फर इंग्लिश बोलना कोई मुश्किल काम नहीं होगा। इस राज को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को आपके बैकग्राउंड की तरफ लेकर जाऊंगा, आपकी चाइल्डहुड की तरफ लेके जाऊंगा, क्योंकि जब आप लोगों को मैं आपके चाइल्डहुड के बारे में बताऊंगा तो ऑटोमेटिक आप पहचान जाएंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं। देखें, जब छोटा सा बच्चा होता है तो जब वो अपनी ज़ुबान सीखता है तो कैसे सीखता है। आप थोड़ा सा अपने घर में, अगर आपके घर में बच्चे हैं या आपके जो है फैमिली के अंदर बच्चे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं कि वो अपनी ज़ुबान कैसे सीखते हैं। आया उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो बहन भाई हैं या उनके जो रिलेटिव्स हैं, वो बच्चों को अपनी नेटिव लैंग्वेज की किताबें ला कर देते हैं कि आप जो हैं बच्चे के सामने रख के वो बच्चे को फोर्स करते हैं कि किताबें पढ़ लो ताकि आप ज़ुबान सीख जाओ। ऐसे नहीं होता। वो क्या करते हैं, बच्चे के साथ बोलते हैं, बच्चे को रिलैक्स होने दे देते हैं, बच्चा सुनता रहता है। साल लग जाता है, 1.5 साल लग जाता है, 2 साल लग जाते हैं। देखें, हर बच्चे का अपना एक टाइम होता है। बाज़ बच्चे का जहन अच्छा होता है तो वो साल में बोलना शुरू कर देते हैं। बाज़ का थोड़ा सा जहन मिडल होता है तो वो 1.5 साल में बोल लेता है। बाज़ का जहन थोड़ा सा और स्लो होता है तो वो जो है तकरीबन उसके 2 साल लग जाते हैं वो। लेकिन बोलता वो लिसनिंग से ही है। राज क्या है, मैं बात कर रहा हूँ वो लिसनिंग के हवाले में बात कर रहा हूँ। लिसनिंग इज़ द की टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। मैं फिर से रिपीट करूँगा, लिसनिंग इज़ द की टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। अगर आप फ्लुएंटली फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप लोगों को से ज़्यादा लिसनिंग करनी होगी। चलिए, लिसनिंग की बात तो हो गई। फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर आपने लिसनिंग करनी है तो किस क्वालिटी की और किस किस्म की आपने लिसनिंग करनी है। ये भी बहुत पॉइंट की बात है। सबसे पहले जो आप लोगों ने जो चीज़ को ध्यान में रखना है, ईज़ी इनपुट। ईज़ी इनपुट का आपने ख्याल रखना है। अब ईज़ी इनपुट क्या है, आप ये सोच रहे हैं कि मैं किस चीज़ों क्या अजीब गरीब चीज़ों को मैंने डिस्कस करना शुरू किया है। तो कोई स्ट्रेंज वाली बात नहीं, कोई अजीब गरीब चीज़ नहीं है। ईज़ी इनपुट से मुराद आप उन चीज़ों के ऊपर फोकस करें। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई ऑडियो सुन रहे हैं या कोई वीडियो देख रहे हैं इंग्लिश में, तो आपको वो वीडियो या वो जो ऑडियो आप सुन रहे हैं आपको 80 to 90% समझ में आनी चाहिए। एंड द रेस्ट ऑफ 10% और 20% यू कैन गेस द मीनिंग। 10% या 20% जो रह जाते हैं आप उसकी मीनिंग फ़र्ज़ कर सकते हैं, आप गेस कर सकते हैं कि इनकी मीनिंग ये हो सकती है। इसको कहते हैं ईजी इनपुट। सेम ये ईजी इनपुट वाला जो मामला है आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी रीडिंग के ऊपर। अगर आप अपनी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि आप ऐसे मटेरियल को उठाएंगे जो आप जब रीड करते हैं तो कम से कम 90% जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को समझ में आनी चाहिए और द रेस्ट ऑफ 10% और 20% आप मीनिंग गैस कर सकते हैं। तो ये था वो राज कि आपने फोकस करने सबसे पहले इजी इनपुट के ऊपर, यानी लिसनिंग भी करेंगे लेकिन ऐसा मटेरियल आप लिसनिंग करेंगे कि आप लोगों को 80 to 90% कम्प्लीटली समझ में आ जाए। तो ये मटेरियल आप लोगों को इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हर एक चीज़ आप लोगों को मैं दूंगा, प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। आस्ता आस्ता स्टेप बाय स्टेप पर आप लोगों का लेवल मैं बढ़ाता जाऊंगा। यानी कि जो स्पेशली जो मैंने जो चीज़ें देखी या काफ़ी जो बीइंग अ टीचर जो मैंने एक्सपीरियंस किया अपने स्टूडेंट को, वो कहते हैं सर आपकी स्पीकिंग हमें समझ आती है, या कोई पाकिस्तानी बंदा जब बोलता है या कोई इंडियन आदमी जब बात करता है हमें उनकी बोली समझ आती है, लेकिन जब कोई अमेरिकन बात करता है या कोई कैनेडियन बात करता है तो वो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाता है। तो आप लोगों के जो मैं ना लिसनिंग के ऊपर काम करूँगा। सबसे पहले आप लोगों को इस लेवल पे लेके जाऊँगा कि आप गोरों को समझ सकें, कि उनके लहजे को समझ सकें, क्योंकि उनका लहजा जो है ना मुश्किल होता है स्टूडेंट के लिए। उनका लहजा कि जब कोई दूसरा नॉर्मल यानी कि पाकिस्तान का, इंडिया का आदमी जब स्पीकिंग करता है तो उसको समझ जाते हैं, लेकिन अमेरिकन और कैनेडियन को समझना मुश्किल होता है। तो मैं आप लोगों को ऐसे लेसन प्रोवाइड करूँगा इंशाल्लाह हमारे स्पोकन इंग्लिश इजी कोर्स के अंदर, कि जब आप उनके ऊपर उन एक्सरसाइज को आप फॉलो करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आस्ता आस्ता आपका जो लेवल होगा लिसनिंग का वो बूस्ट हो जाएगा। एक टाइम आएगा कि आप जब कोई गोरा बोलेगा तो आपको ऐसे फील होगा कि जैसे वो आपकी अपनी ज़ुबान बात कर रहा है। बहुत इंशाल्लाह आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। और जैसे जैसे आप अपनी लिसनिंग के लेवल को बढ़ाते जाएंगे, साथ साथ आप लोगों का स्पीकिंग भी ऑटोमेटिक सेट होता जाएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बच्चे की मिसाल दी
कि अब बच्चा अपनी ज़ुबान कैसे सीखता है। देयर इज़ ओनली वन आंसर टू दिस क्वेश्चन, बाय लिसनिंग। बच्चा सुनता रहता है और रिपीटेशन होती है। रिपीटेशन का भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि जो बच्चे के साथ हम रिपीटेडली जो जुमले बोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं, बच्चा ये नहीं कहता कि बस आई एम एग्जॉस्टेड ऑफ यूजिंग दिस वर्ड और आई एम एग्जॉस्टेड ऑफ लिसनिंग दिस वर्ड, मैं तंग आ गया इस लफ्ज़ को सुन सुन के। पास्ट टेंस को बच्चा कई दफ़ा सुनता है जब हम अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं। तो आपने रिपीटेशन भी साथ में करनी। नंबर 1 आपने लिसनिंग करनी है। नंबर 2 ईजी इनपुट का इस्तेमाल करना है। नंबर 3 रिपीटेशन करना है, ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन रिपीटेशन आप लोगों ने करना है। रिपीटेशन जो है एक मैजिक लॉ है। नेचुरल लॉज में एक लॉ आता है, उसके ऊपर मैं फ्यूचर में कभी वीडियो बनाऊंगा। 11 फॉरगॉटन लॉज जो कि नेचुरल लॉज हैं और जो हर आदमी के ऊपर अप्लाई होते हैं। चाहे असल में मसला है कि हम उनके लॉज के बारे में जानते नहीं हैं, तो उन लॉज के बारे में जानना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे ऊपर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अपकमिंग जो अपडेट्स होंगी आप लोगों को साथ साथ मैं बताता जाऊँगा। इंशाल्लाह हमारी जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।